अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम आजकल कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, वो हमने सारा का सारा पिछले लेक्चर में एग्जाम्पलों के साथ देख लिया है। तो आज का जो हमारा अब टॉपिक है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें मोर देन वन ऑप्शन में से, मोर देन वन ऑल्टरनेटिव में से एक को चूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। क्योंकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें दो ऑप्शन में से एक को चूज़ करना पड़ता है, दो में से एक, उस वक्त हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। हाँ, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ऑल्टरनेटिव्स हो, तो हमें उसमें से एक को चूज़ करना है, तो उस वक्त हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें दुकान पे जाना है, हमें किसी फ्रूट दुकान पे जाना है, तो हमें घर वाले बोलते हैं कि हाँ आप एक बात करो, वहाँ जाओ, वहाँ अगर ऑरेंजेस हो तो ऑरेंज ले आओ, अगर ऑरेंजेस नहीं है, अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज ले आओ, अगर ऑरेंज नहीं है तो अगर बनाना है तो बनाना ले आओ, अगर बनाना नहीं है तो ग्रेप्स ले आओ। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है अगर हमें ऑरेंज मिले तो हमें फिर बनाना और ग्रेप्स की ज़रूरत नहीं है। अगर बनाना नहीं है तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास है ऑरेंज की। अगर ऑरेंज नहीं है तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास बनाना की है। अगर बनाना भी नहीं है तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास ग्रेप्स की है। हाँ, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हमें वापस आ जाना है। तो हमें इन चार ऑप्शनों में से एक को चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के इवैल्यूएशन के हिसाब से। तो उस वक्त हम जो कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर स्टेटमेंट पाइथन में यूज़ करते हुए, वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, तो वो क्या है, पहले हमें इफ़ कंडीशन डालनी है। इफ़ कंडीशन इज द सिंटैक्स ऑफ इफ़ कंडीशन। तो फिर इसकी बॉडी ब्लॉक ऑफ कोड, क्या करना है, ब्लॉक ऑफ कोड इसका, ठीक। फिर इसके बाद अलिफ और इसकी कंडीशन हम ऐसे रखेंगे एंगल ब्रैकेट्स में। तो फिर इसका ब्लॉक ऑफ कोड, इसके बाद तीसरी भी हो सकती है अलिफ और इसकी कंडीशन, ब्लॉक ऑफ कोड, और अगर कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक और इसका ब्लॉक ऑफ कोड गेट एग्जीक्यूटेड। तो काम कैसे होता है, वर्किंग कैसे चलती है यहाँ पर देखो सर। पहले ये कंडीशन चेक की जाए, इफ कंडीशन चेक की जाए। अगर ये कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू हुई तो जो इसका ब्लॉक ऑफ कोड है, जो इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, दिस बॉडी विल गेट एग्जीक्यूट। जितने भी इंस्ट्रक्शन, जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे इस इफ के, इस कंडीशन के, इसके वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स हुई, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुई तो ये कंडीशन चेक की जाएगी, एलिफ की कंडीशन ये चेक। अगर ये भी फॉल्स हुई तो ये कंडीशन चेक की जाती है। अगर ये भी फॉल्स हुई, अगर ये तीनों के तीनों, तो फिर लास्ट में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो यह इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये काम करता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए, एग्जाम्पल की मदद से समझने और देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, हम यूजर से मार्क्स लेंगे, स्कोर लेंगे कि हमारे पास एक स्टूडेंट है। तो कंडीशन हमारी है अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 से, इसका स्कोर 90 से अबो है, ग्रेटर देन 90 है, तो उसका जो ग्रेड होगा वो ग्रेड ए आएगा, ठीक है ना। तो अगर उसका मार्क्स, अगर यूजर से हम मार्क्स लेंगे, अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 90 से अबव होंगे तो इसका ग्रेड ए आएगा। तो अगर उसका किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 से अबव होंगे, 80 या 80 के बराबर है, 80 से अबव होंगे, तो उसका जो ग्रेड होगा वो बी आएगा। तो इसी तरह से अगर 70 या 70 से अबव होंगे तो उसका जो हो 70 से अबव होंगे तो ग्रेड उसका सी आएगा। तो अगर इनमें से कोई नहीं होगा
तो जो ग्रेड होगा अगर दैट मीन्स अगर 70 से कम होंगे तो इसका ग्रेड जो आएगा वो डी आएगा, ठीक है ना, वो ग्रेड डी आएगा। अगर कोई नहीं आएगा, अगर इससे भी कम ना हो, फॉर एग्जांपल 70 से कम, तो इस कोई ग्रेड नहीं हो तो फिर फेल आएगा, ग्रेड इसमें सी आएगा और डी आएगा। चलो ठीक, डी आएगा। ओके, तो कंडीशन हमारे क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम एक स्कोर लेंगे, मार्क्स लेंगे, यूजर से मार्क्स लेंगे। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 या 90 से अबव होंगे तो उसका ग्रेड ए होगा। अगर उसके मार्क्स 80 से अबव होंगे और 90 से कम होंगे तो उसका ग्रेड बी होगा। अगर उसके मार्क्स 70 या 70 से अबव होंगे और 80 से कम होंगे तो इसका मार्क्स सी आएगा। और अगर इससे भी कम होगा तो उसका ग्रेड जो आएगा वो डी में आएगा। तो इसको हम कैसे यहाँ देख लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला स्कोर हम लेंगे, या स्कोर किससे लेंगे, यूजर से लेंगे, क्योंकि ये स्कोर क्या हो सकता है, ये हो सकता है फ्लोट में भी, क्योंकि किसी के मार्क्स 80.5 हो सकते हैं, किसी के मार्क्स 80.6 हो सकते हैं, किसी के मार्क्स 30.6 हो सकते हैं, पॉइंट्स में आ सकते हैं। तो हम इसको क्या लेंगे, फ्लोट में लेंगे। तो फ्लोट इनपुट एंटर द मार्क्स, एंटर द स्कोर या मार्क्स। तो यहां पे क्या होगा, तो यूजर से हम स्कोर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो इनपुट फंक्शन है वो हर एक चीज़ को वो रीड करता है कीबोर्ड से इनपुट और उसको रिटर्न करता है, इसको ट्रीट करता है एज ए स्ट्रिंग। क्योंकि हमें यहाँ फ्लोट में चाहिए तो यहाँ से जो भी मार्क्स यूज़र एंटर करेगा वो किस में आएगा, वो स्ट्रिंग में आएगा। इनपुट का खासियत ही यही है, इनपुट का नेचर यही है, ये हर एक चीज़ को स्ट्रिंग में लेता है, स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। और जब ये यहाँ पे आएगा फ्लोट, तो फ्लोट फंक्शन इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्लोट में, क्योंकि यहाँ पे टाइप कास्टिंग होगी। तो स्कोर जो हमारे पास है तो इसमें मार्क्स होंगे। फॉर एग्जांपल अब यह है स्कोर। अब क्वेश्चन, इफ अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो प्रिंट होगा, इसके जो ग्रेड होगा वो ग्रेड ए में आएगा। तो प्रिंट होगा ग्रेड ए, प्रिंट होगा ग्रेड ए। एल इफ अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होगा, 80 से ज़्यादा या 80 होगा, और यहाँ पर दो कंडीशन भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, पहले यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो प्रिंट होगा ग्रेड वो बी आएगा। इसी तरह से एलिफ अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 होगा तो प्रिंट होगा ग्रेड सी, ग्रेड यहां पर आएगा सी। एलएस अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो प्रिंट होगा ग्रेड डी, ग्रेड डी। तो कैसे काम होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने मार्क्स 80 दिए, 70 दिए हैं या 75 दिए हैं, किसी ने मार्क्स इनपुट किया, किसी के स्टूडेंट के मार्क्स 75 हो, क्या होगा, पहले इफ कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक, इफ स्कोर ग्रेटर देन 90, नहीं, स्कोर ग्रेटर देन 90 नहीं है बल्कि लेस देन 90 है। तो ये कंडीशन जो यहाँ पे है, ये इफ की कंडीशन, ये फॉल्स से इवैल्यूएट हुई, इसका रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स हुई, ये सेटिस्फाई नहीं हुई। जब ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ पे इसका खाली एक स्टेटमेंट है, वो है ग्रेड ए, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन पर चलेगा कंट्रोल, यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो गया एलिफ की, स्कोर ग्रेटर देन 80 नहीं, अभी भी स्कोर ग्रेटर देन 80 नहीं है, क्योंकि 75 है, 75 80 से वो नहीं है। इसका मतलब है जो ये कंडीशन है ये भी इवैल्यूएट फॉल्स हो गई, ये इसने भी रिटर्न फॉल्स किया, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब है जो इसके स्टेटमेंट है, बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये भी एग्जीक्यूट। इसके बाद अलग स्कोर ग्रेटर देन 75, यस 75 से अबव है या 70 के बराबर है, 75 से अबव है, तो ये ट्रू इवैल्यूएट हुई। जब ये ट्रू हुई तो इसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर प्रिंट होगा हमें
प्रिंट ग्रेड क्या है, प्रिंट ग्रेड सी, तो इसका सी होगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल अब यूजर ने एग्जांपल अब स्कोर, दूसरी बात, दूसरे स्टूडेंट का स्कोर यूजर ने 30 दिया, अब यूजर ने 30 एंटर किया, तो पहले ये चेक कंडीशन होगी, इफ का कंडीशन, इफ की जो कंडीशन वो चेक होगी। इफ स्कोर ग्रेटर देन 90 नहीं है, 90 नहीं है तो ये फॉल्स होगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। दो यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे कंट्रोल आएगा। एलिफ स्कोर ग्रेटर देन 80, 80 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। स्कोर ग्रेटर देन 70, ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन होगा, एलएस पार्ट होगी, प्रिंट ग्रेड डी, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा ग्रेड डी। तो इस तरह से अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इवैल्यूएट ट्रू नहीं, तो एलएस पार्ट बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, जो एलएस की बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 अल्टरनेटिव थे, 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 और 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ पे हमने इसीलिए से इफ एलिफ एलएस स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो हम ये कह सकते हैं इफ एलिफ एलएस का यूज़ हम उस वक्त करते हैं जब हमें मोर देन 2 ऑप्शन में से 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से एक को चूज करना है, तो उस वक्त हम इफ एलिफ एलएस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इफ एलिफ एलएस स्टेटमेंट काम करता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसका जो इफ एलिफ एलएस विद एंड और आर एंड नॉट ऑपरेटर, किस तरह से इफ स्टेटमेंट एंड के साथ काम करता है, इफ स्टेटमेंट आर के साथ, और किस तरह से इफ स्टेटमेंट नॉट के साथ काम करता है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए बाय।